तो तुम्हारी दशा और दिशाओं को बिगाड़ने में कोई कमी नहीं रखेगा। और मन की एक बड़ी विचित्र बात है भाइयों बहनों, कि इसे नीचे गिरना हो, नीचे जाना हो, तो आपको उचित चीज की जरूरत नहीं है, केवल आपको थोड़ी सी बेहोशी की जरूरत है। आप थोड़ा सा आलस्य में आ जाइए, शिथिल हो जाइए, ये आपको पतन के गहरे से गहरे गर्त में गिरा देगा। लेकिन आगे ले जाना हो तो इस पर बहुत बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। आगे ले जाना हो तो उसे बहुत बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। मन सदैव अभ्यास से ही नियंत्रित होता है, और जिसने मन पर अभ्यास करना छोड़ दिया, वो कभी भी किसी भी क्षण पराजित हो सकता है, कभी भी किसी भी क्षण पराजित हो सकता है। इसलिए मन पर आपको मेहनत करने की जरूरत है, और मन पर मेहनत केवल साधना की जाती है। साधना से ही मन नियंत्रित होता है, साधना से ही मन सधता है। ये मन इस संसार में आपको बंधनों की ओर भी ले जाता है, लेकिन यही मन आपको मुक्ति के रास्ते की ओर भी ले जाता है। यही मन आपको संसार में आसक्त कर देता है, यही मन आपको परमात्मा में प्राप्त कर सकता है। इसी मन का ठीक उपयोग ध्यान बन जाता है, इसी मन का गलत उपयोग मनुष्य को पागल बना देता है। इसलिए इसे साधो, आप साधिए, अपने बच्चों को साधिए। सब भाई, हमारे युवाओं से मैं खास निवेदन करता हूँ, उन सबको साधना की प्रखरता से अपने मन में चमक पैदा करना। मन जब चमकता जाएगा, आपके भीतर सब कुछ संतुलित हो जाएगा। एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, ये कहावत आपने सुनी होगी। उस एक को साध लीजिए, और उस एक को साधने से सब सध जाता है। ईश्वर भी सध जाएगा, धर्म भी सध जाएगा, अध्यात्म भी सध जाएगा, परिवार भी सध जाएगा, समाज भी सध जाएगा, ये लोग भी सध जाएगा, वो लोग भी सध जाएगा। एक चीज साध लीजिए, और उसको कहते हैं मन। इसके लिए आपको साधना करने की जरूरत है। साधना में 4 चीजें आती हैं। 4 चीजों के समुच्चय का नाम साधना है। क्या है उसमें? उपासना, सबसे नहीं, जप, ध्यान, आसन, प्राणायाम। साधना के, जिसको हम साधना कहते हैं, 4 चीजों के समुच्चय का नाम साधना है। 4 चीजें उसमें आती हैं। पहला जप, दूसरा ध्यान, और तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम। 4 चीजों से हम मन को साधने का अभ्यास करते हैं। पहला आता है जप। जप किस चीज का करें? तो जप के लिए हमको परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही अद्भुत चीज दी है, उसका नाम है गायत्री। क्या दिया हमको? आपको गायत्री। गायत्री से बढ़कर के संसार में दूसरा को जप ले। आपकी सारी की सारी अंतरंग शक्तियों को एक साथ संतुलित करके, और जो आपके मन पर केंद्रित कर दे, उस विज्ञान का नाम है गायत्री। उस विज्ञान का नाम है गायत्री। हमारे यहाँ कहा गया है, गायत्र्या न परम मंत्रम न बीजम प्रणवादिकम, गायत्र्या न परम ध्यानम, गायत्र्या न परम भूतम, गायत्र्या न परम जाप्यम न भूतो न भविष्यति। गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं, गायत्री के समान कोई तंत्र नहीं, गायत्री के समान कोई यज्ञ नहीं, गायत्री के समान कोई ध्यान नहीं, और गायत्री के समान कोई जप ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। इसलिए गायत्री इस संसार की सार्वभौम उपासना है। जब उपासना की बात आती है, क्या सवेरे उपासना में जब किसका करें? पूजा तो किसी भी देवता की जा सकती है। पूजा किसी भी देवता की जा सकती है। हम लोग भी सवेरे यज्ञ करते हैं तो देखिए 33 खाने बने हुए हैं इसमें। 33 देवताओं का आह्वान करते हैं। इसमें दुर्गा का भी आह्वान करते हैं, लक्ष्मी का भी आह्वान करते हैं, काली का भी आह्वान करते हैं, गणेश का आह्वान करते हैं, शंकर जी की स्थापना करते हैं, ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, विष्णु जी को बुलाते हैं, 33 कोटि देवताओं को बुलाते हैं। पूजा किसी भी देवी देवता की जाती है, लेकिन जो पूजा की पद्धति है वो अलग है, और जो उपासना की पद्धति है वो अलग है। पूजा को हम अर्थार्थी भक्ति कहते हैं। पूजा अर्थार्थी भक्ति के अंतर्गत आता है। अर्थार्थी भक्ति का अर्थ होता है कि हम किसी देवी देवता को इसलिए उसका यजन करें, बुला रहे, क्योंकि हमें उसे किसी फल की प्राप्ति की जरूरत है। हम जो किसी फल की आकांक्षा से, किसी सांसारिक कामना की आकांक्षा से किसी देवता की उपासना करते हैं, किसी की पूजा करते हैं, वो अर्थार्थी भक्ति कही जाती है। इसमें पूजा पद्धति आती है, इसमें कर्मकांड आता है।
इसके लिए हमारे 33 कोटि देवी देवता की जरूरत है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप सरस्वती की आराधना करिए, सरस्वती के मंत्र का जाप करिए। आपको अतिरिक्त एक चीज आपके पास नहीं है वो सरस्वती से मिल जाएगी। इसलिए हमारे ऋषियों ने अलग अलग उसके विधान बनाए। आपके पास आत्मबल की थोड़ी सी कमी है तो उसके लिए सब कुछ है आपके पास, लेकिन थोड़ी आत्मबल में कमी अगर दिख रही है तो थोड़ा सा काली की उपासना कर लीजिए, आपके भीतर थोड़ा सा चेतना में बल आ जाएगा। ऐसे ऐसे अलग अलग एक एक गुणों की कहीं अगर कमी महसूस होती है तो उसके लिए आपको अलग अलग किसी देवता की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन गायत्री क्या करती है? गायत्री में सब कुछ समाहित है, एक गायत्री। इसलिए यदि रोज कोई व्यक्ति, नियमित कोई व्यक्ति यदि उपासना के रूप में, जप के रूप में गायत्री का जप करता है तो फिर उसे अन्य किसी मंत्र की या अन्य किसी चीज की और उपासना में आवश्यकता वही नहीं आती। जब केवल एक ही चीज का बताया गया और उसका नाम है गायत्री। ना विष्णु उपासना नित्या वेदे नित्या कुत्रचित न विष्णु नित्यादीक्षा अस्ति शिवस्य तथैवच गायत्री उपासना नित्या सर्ववेद समीर। ये हम नहीं कहते, ये हमारा शास्त्र